हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग। तो गाइस, क्या आपको भी अपने बाथरूम को साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? वैसे तो देखो साफ कर लेते हैं रेगुलर में, वीकली जो सफाई होती है ना, लेकिन जो ऐसे डीप क्लीन करना होता है ना, एक एक चीज बाथरूम में रखी हुई वो अच्छे से साफ हो जाए, टाइल से लेके नीचे फ्लोर अच्छे से, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। और वो कौन से टूल्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, और वो भी सस्ते जुगाड़ वाले। तो गाइस, यहाँ पे सुबह जल्दी उठ के मेरा नहाने का काम हो गया है सबसे पहले जो मैं करती। तो आज तो एक के बाद एक बहुत सारे काम है, रेगुलर वाले तो हैं ही हैं, बाकी इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी काम है, तो उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी उठे हुए थे और मैं उठ के अपना काम लग गई थी। और सबसे पहले ना आज प्रेस करूंगी, कपड़े घर के हो गए थे बहुत ज्यादा, तो बस ये सुबह सिमट गए ना तो फिर एक बड़ा काम हो जाएगा। तो ना ये कपड़े 2-3 दिन से मैं बताऊं तो रखे हुए थे, और ये मैंने ना फोल्ड करके अलमीरा में नहीं रखे, मुझे लगा कि वही रख दूंगी ना तो इन पे प्रेस होगी ही नहीं। तो एक बार बस कपड़े धुल जाए और प्रेस हो जाए ना तो ये एक बड़ा काम हो जाता है। तो बस फिर ये ऐसे धुल के और प्रेस होके अलमारी में से चले जाएंगे ना तो फिर सुकून आता है। बस कहीं पे भी जाओ ना फिर सोचना नहीं पड़ता, फट से उठाओ और पहन लो। तो बस कपड़े सेट करके फिर इधर रूम में आ गई थी, देखा तो नेट वगैरह ऐसे ही लगी पड़ी थी, हस्बैंड ने उतारी नहीं थी क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम में लग गए थे। साइड में चेयर रखी ना, यहीं पे बैठ के काम कर रहे थे। फिर वो अभी वॉशरूम में गए हैं, तो मुझे लगा ये वाला कमरा भी समेट देती हूँ अच्छे से, वो आएंगे तो फिर अपना बैठ के आराम से काम कर लेंगे यहाँ पे। तो बस फोन भी यहाँ पे चार्जिंग पे लगाए हैं कि भाई दिन में इनसे काम करना है तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे फिर चश्मा साफ करने लगी हस्बैंड का और अपना। तो बस ये चश्मे साफ करने का भी बड़ा काम लगता है मेरे को, और सुबह सुबह अगर मैं इनको साफ करके लगा लूँ ना तो सारा दिन लगा रहता है, वरना अगर सुबह आलस कर जाऊँ ना तो फिर बस ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। पता भी होता है कि भाई मुझे लगाना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, लेकिन फिर भी ना वो आलस रह जाता है कि भाई अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में। बस काम तो चलता रहेगा यही सोच के फिर मैं बैठ गई थी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगी सिर्फ 15 मिनट। तो ना अक्सर ये होता है कि भाई इतना काम होता है ना तो यही सोच के रह जाती हूँ कि भाई अभी तो बहुत सारा काम है, फिर देखूंगी या तो शाम को या कल पक्का करूंगी। तो बस फिर बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो इस चक्कर में रह ही जाए तो सिर्फ 15 मिनट कर लेती हूँ, जिससे मेरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी मुझे। तो बस एक्सरसाइज करके पहले आई थी किचन में, ये बर्तन सारे सेट कर दूंगी। और ना सुबह जल्दी उठी थी, कई सारे काम हो गए करते करते, तो काफी भूख लग गई मुझे। और एक्सरसाइज करती हूँ ना तो एक्सरसाइज भले ही मैं थोड़ी सी देर करूँ, लेकिन करते करते ही ना भूख लग जाती है। तो यहाँ मैं अभी बनाऊंगी सुबह सुबह चाय। वैसे मैं नहीं बनाती हूँ सुबह, हम चाय पीते ही नहीं है, लेकिन है ना जुकाम हो रहा था, कफ हो रहा था, उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। तो बस दूध लाने का टाइम हो गया था और चाय चढ़ा के हस्बैंड को बोल गई थी मैं कि भाई देख लेना, और उन्होंने बॉईल कर दिया था अच्छे से और दूध डाल दिया था। और फिर मैं आई तो गैस पे ही थी चाय, फिर अब मैं इसको छान लूं। तो वैसे ना देखो जुकाम वगैरह हो जाए ना तो हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो वो अपना चाय से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि चाय कम पीते हैं ना तो वो दवाई का ही काम कर देती है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे तुलसी हो गई और मेरा अपना मसाला है बना हुआ, तो उसमें कई सारी चीजें डालती हूँ जो जुकाम वगैरह में ना वो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से ठीक कर देता है। तो वो चाय यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी है, तो ये पी लेंगे और साथ में कुछ ले लेंगे आज बिस्किट वगैरह। तो वैसे तो ज्यादा हेल्दी नहीं होती सुबह ऐसे बिस्किट वगैरह खाना, तो लेकिन कभी कभी तो चल जाता है क्योंकि अभी थोड़ा सा काम भी बहुत, और आज तो ना मुझे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना है और टाइम सेव करना है अपना इधर उधर से जहां से मैं बचा सकती हूँ। तो बस फिर अब आ गई थी बाथरूम में, और ये जो कपड़े मैं मार्केट से लेके आई थी ना ये मैंने भिगो दिए यहाँ पे कि अभी देख लेते हैं इनको कैसे निकलेगी इनकी क्वालिटी। तो 2 घंटे पहले मैंने भिगोए थे और इसमें ना कोई कलर वलर भी नहीं निकला, सिर्फ वो मांड का थोड़ा होता है ना कि भाई वो तो वैसे भी डस्ट हो जाती है कपड़ों में रखे रखे भी दुकानों पे। तो बिल्कुल ये बढ़िया निकला इसका कपड़ा। तो बस अभी लग जाऊंगी बाथरूम में, और हस्बैंड को बोल दिया था कि इधर ना ये पाइप लगाना था यहाँ पे, तो ना डायरेक्ट नहीं लग रही थी, तो इसमें नोजल लगाई पहले, फिर इसको सेट किया, फिर वो हस्बैंड से करवा लिया था और ये चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो बस ये रात को जाके कुछ चीजें मैं नई लेके आई थी, हार्पिक मेरा खत्म हो गया था रेड वाला, ये टाइल्स के लिए अच्छा होता है, और ये मेरी ब्रश भी घिस गई थी वो पहले वाली, तो फिर नई ले आई थी मैं जाके। और वो टॉयलेट ब्रश है ना वो पहले उसकी शेप है ना कुछ कुछ ऐसी ही थी, लेकिन है ना उससे अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था, जो अंदर वाली जो अंदर गहरी जो पाइप होती है ना वहां पे गंदगी रह जाती थी। तो बस फिर ये लेके आई हूँ, थोड़ा देख के, ज्यादा तो ऑप्शंस नहीं थे। अब इसको देखते हैं ये कैसे रहेगी। तो सबसे पहले धोऊंगी ये मैट, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। और देखो ये जो शावर है ना ये बहुत अच्छी चीज है, इसको ना करने में मेरे को बहुत मजा आता है।
और सफाई भी ऐसे हो जाती है ना मजे मजे में, तो फिर पता भी नहीं लगता। तो देखो ऐसे बाथरूम को साफ करना ना ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग और मेहनत का काम होता है। तो बस इसमें ना मैं एक दो चीज ऐसी यूज करती हूँ साफ करने में, जो मेरे को ना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग सा लगता है। कि जैसे एक तो शावर ही, ये अपने आप चलता हुआ इतना मजा आता है इसमें चलाने में ना, तो और इससे सफाई भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और जल्दी भी हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि भाई इसमें ना मुझे लगता है कि पानी कम लगता है, थोड़े से पानी में ही काम चल जाता है। तो बस सफाई करने में अगर टूल्स अच्छे हो ना, कि उससे ना बेस्ट सफाई भी हो जाती है और काम इजी हो जाता है बहुत मजे के साथ। और ना एक चीज और है कि जिससे बहुत जल्दी काम हो जाता है, जैसे ना अगर घर में देखो किसी को आना हो ना, कोई गेस्ट बाहर से कोई आने वाला हो, तो फिर सफाई करनी हो ना, तो उसमें देखना हमारी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमने वो 2 घंटे का काम आधे पौने घंटे में कर लिया। तो बस यही आज मेरे साथ हुआ है। सुबह सुबह पता लगा कि पापा आने वाले हैं, तो भाई बाथरूम तो यूज होना ही है। ऐसे तो दूसरा बाथरूम भी है वो इससे साफ था, लेकिन है ना ये मुझे साफ करना था 2-3 दिन से, और वीडियो भी बनानी थी। तो वीडियो जब बनानी होती है ना तो टाइम ज्यादा लग जाता है हमेशा। जब जो रेगुलर काम करे ना तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब शूट करना होता है तो उसमें नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बार बार हमें कैमरे को भी देखना होता है कि भाई कभी कभी ना कॉल आती है, पता नहीं लगता उस टाइम कॉल का, लेकिन है ना हमारी वीडियो रुक जाती है जब व्लॉग बनना बंद हो जाता है। तो बस आज ना एक एक कोना साफ करना है बाथरूम का, ऊपर से लेकर पूरा टाइल्स वगैरह सब, और जितनी भी चीजें बाथरूम में है ना वो एक एक चीज क्लीन कर दूंगी। तो बस फिर ये जो ऊपर सामान रखा हुआ था ना ये मैंने सारा उतार दिया है, और ये यहाँ पे जाली लगी हुई है। तो बस ये बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, डस्ट थी इसमें बहुत ज्यादा। रेगुलर में तो ये साफ नहीं करती क्योंकि ना ये नीचे पानी जाता है इसका यहाँ से, तो बस फिर ये शावर से ही अच्छे से होता है। मग वगैरह से पानी बाहर की तरफ ज्यादा गिरता है और ये साफ कम होती है जाली। तो ये शावर है ना ये बढ़िया काम कर देता है। और टाइल्स में देखो वैसे तो मग से धोएंगे ना तो वो टाइल्स पे कम, हमारे ऊपर ज्यादा आता है पानी, तो ये बहुत ही अच्छी क्लीनिंग कर देता है शावर टाइल्स। और ना देखो मैं इसको क्लीन करने से पहले ना सबसे पहले मैं ना इसको दीवारों को गीला कर लूंगी शावर से अच्छी तरीके। और बस ये मैंने बाल्टी में घोल लिया था रेड वाला जो हार्पिक में लेके आई थी ना, 4-5 मग्गे मैंने पानी लिया है बाल्टी में, और उसके 2 से 2.5 ढक्कन मैंने इसके अंदर वो मिला लिया है रेड वाला हार्पिक। और ना टाइल्स के लिए हमेशा यही वाला हार्पिक यूज करना चाहिए। जो नीले वाला हार्पिक होता है ना, अगर हम उसको यूज करेंगे ना तो इनके बीच में जो सीमेंट होती है ना टाइलों के बीच में ज्वाइंट्स की, अगर फ्लोर पे भी करें या दीवारों पे भी करें तो वो ना सीमेंट हट जाएगी, तो वो ज्यादा हार्ड होता है टाइल्स के लिए। तो ब्लू वाला तो ना सिर्फ सीट के लिए यूज करना चाहिए, या फिर वॉश बेसिन को भी ठीक से साफ कर देता है ब्लू वाला हार्पिक। देखो ये जो मैं स्पंज यूज कर रही हूँ ना, येलो सा मेरे हाथ में देख रहे हो, ये स्पंज है। ये आपको मिल जाएगा किसी भी, जैसे सोफा वगैरह बनाते हैं ना जो लोग, तो वहां पे ये मोटे वाली स्पंज यूज होती है वहां पे, मतलब ये फोम है। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन करती है टाइल्स के लिए। तो ना ऐसी सफाई के लिए गाड़ी वगैरह साफ करनी हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और देखो ये बड़ा सा टुकड़ा मैंने ले रखा है यहाँ पे, और ये ना सोक कर लेता है वो लिक्विड को। तो बस इसको मैं एक बार घुमा देती हूँ ऐसे टाइल्स के ऊपर। बहुत इजी होता है इसको करना, बहुत ही मजा आता है इसको करने में, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। देखो कोई भी काम करना है ना बहुत मेहनत से क्यों, इजी जो तरीके से मजा आए करने में तो वैसे ही करना चाहिए। तो ये चीजें छोटे छोटे होते हैं जुगाड़, जिसमें ज्यादा कुछ ऐसा इन्वेस्ट भी नहीं करना, काम भी जल्दी हो जाता है। तो बस फिर ये फोम से ना मैंने पूरे बाथरूम में, देखो पहले मैंने गीला किया टाइल्स को, उसके बाद मैंने ये फोम से ऐसे ले लेके इसको लिक्विड जो है इसका हार्पिक वाला, और पूरा ना ऐसे अच्छे से एक बार मतलब रब कर दिया इसके ऊपर। तो बहुत ज्यादा ऐसे रगड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें लिक्विड है ना दीवारों पे ऐसे अप्लाई करना है। तो ऐसा ना मैंने 2 बार किया है, एक बार तो नॉर्मल कर दिया, फिर उसके बाद 10 मिनट रुकने के बाद फिर एक बार और कर दिया, जिससे जो मैल होती है ना वो कटने लगती है, वो साफ करना शुरू हो जाएगा। देखो जैसे एक बार करके छोड़ देंगे ना तो वो इतना असर नहीं करेगी, क्योंकि वो ना सूख भी जाता है, दीवारें हैं तो फिर दीवारों पे क्या है जल्दी से नीचे आ जाएगा लिक्विड और वो सूख भी जाएगा। तो फिर उसकी थोड़ी देर के बाद देखो एक कोट करते करते आपको इतना टाइम लग जाएगा कि भाई 10 मिनट के आसपास। तो जहां से शुरू किया है वहां से एक बार फिर से गीला कर दो, और बस फिर कुछ नहीं किया मैंने,
ये मैं ब्रश मैंने एक लिया है जो साफ जैसे है ना, हैंडल लगा हुआ और आगे इसमें ना स्क्रबर है, वो जूने की तरह जो होता है ना, तो बस उसको भिगो भिगो के और फिर मैं हल्का हल्का बस इसको दीवारों पे रब कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ बिल्कुल। और जो भी ना बहुत ज्यादा यहाँ पे धब्बे धब्बे थे, जैसे नहाते हैं साबुन वगैरह के हो जाते हैं ना, तो बस ये वाले हैंडल वाले स्क्रबर से और ये रेड वाला जो लिक्विड है ना हार्पिक, इसको मैं ले रही हूँ और बस इसको रब कर रही हूँ। और वैसे ना मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली गल जाता है, पूरा मैल है ना अच्छे से निकलने लगती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बस ये वाले कॉर्नर में भी फिर मैं सफाई करने लगी थी। और ये वाला तो ना मैंने ऐसे 15 दिन पहले अच्छे से किया था क्लीन, तो इसमें सारी ढक्कन वाली चीजें और ऐसी ही चीजें हैं जो कम यूज होती हैं, तो मैंने इधर से ऐसे ही शावर ही मार दिया था यहाँ पे कि बस वैसे ही क्लीन हो जाएगा, पानी जड़ जाएगा इसका। तो ये तो बिल्कुल साफ सुथरा ही था कॉर्नर, मैंने इसको ज्यादा मेहनत नहीं किया। और बस सबसे पहले यही मैं करती हूँ, दीवारें वगैरह ना ऊपर की सफाई पहले और फिर उसके बाद फिर नीचे से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये कॉर्नर है जिसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सामान होता है इधर, तो वो मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। और बस स्क्रबर से जैसे ही मैंने दीवारें रगड़ी ना, फिर उसके बाद ये शावर से पूरा बस मैंने इसको ऐसे धो दिया है। देखो मग्गे से धोते हैं ना तो टाइम ज्यादा लगता है, हमारा पानी भी ज्यादा लगता है और हमारे पूरे कपड़े ऐसे गीले हो जाते हैं कि ज्यादा हमारे कपड़ों पे ही आता है। तो ये शावर है ना इस चीज के लिए बिल्कुल बेस्ट है कि दीवारें एक बार ऊपर से शुरू करोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली यूं लगेगा नीचे तक दीवारें खुद ही धुल गई। तो बस दीवारें धुल गई हैं यहाँ पे। फिर ये जो सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है ना ऊपर से उतार उतार के, बस इनको मैं अच्छे से क्लीन करके और फिर ऊपर सेट कर दूंगी, क्योंकि वो वाली जगह भी ऊपर सूख चुकी है। तो बस जितनी भी शीशियां थी सब चीज मैंने एक बार थोड़ा साबुन लिया, रिन साबुन से ऐसे जूने से लगाया और सबको रगड़ के। तो ये जो मैं साफ कर रही हूँ ना, ये मेरे बाथरूम का छोटा सा डस्टबिन है, आप ये लगा लो कि जो बाल मैं धोती हूँ ना तो वो बाल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मैं डाल देती हूँ इसमें इकट्ठा करने के लिए। तो बस फिर एक एक करके सारी शीशियां मैंने अच्छे से धो दी हैं और यहाँ पे सेट कर दी हैं। तो बस यहाँ पे मेरी काम की स्पीड है ना नॉर्मल से ज्यादा हो रही थी काफी, क्योंकि ना वहाँ पापा आए हुए थे और मुझे खाना बनाना था। फिर क्योंकि चाय पानी तो उनको दे दिया था, लेकिन फिर उनका ना थोड़ा जल्दी होता है खाना, तो बस इसी चक्कर में ना मेरी स्पीड बढ़ गई थी काम करने की, कि कहीं खाना बनाने के लिए मैं लेट ना हो जाऊं। और देखो इसको साफ करने के बाद मैं फिर से एक बार नहाऊंगी, सर धोऊंगी, तब जाके फिर खाना बनाऊंगी। और बस वही खाने के टाइम को ध्यान रख रही थी ना मैं, तो मेरा काम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से भी हो रहा था। काम तो सारे मेरे को निपटाने थे, बाथरूम की जितनी भी चीजें थी ना ये एक एक करके मैंने पूरी क्लीन कर दी है ज्यादातर। और बस फिर साथ में जो स्लीपर्स मैंने पहन रखे थे ना वो भी मैंने धो के साइड में रख दिया है और सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। और अब बारी है मोप की। और ये देखिए मोप की ना मेरी स्टिक टूट गई थी काफी पहले ही, और ये मैंने जुगाड़ कर लिया था। फिर इसको ना ये पीवीसी पाइप जो होती है ना वो ये मैंने बीच में कट करके इस पे लगा लिया था। तो बस इसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी रगड़ रगड़ के। वैसे तो इसको धो के ही रखती हूँ हमेशा, लेकिन है ना जो अच्छे से सफाई जो अभी जैसे कर रही हूँ ना वो कम होती है इसकी। तो बस ऐसे कभी कभी वाले काम जिस दिन हो जाते हैं ना उस दिन तो ऐसे ही रिलैक्स हो जाता है, माइंड बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ऐसे साफ सफाई देख के। इतनी सारी जब होती है ना इतनी सारी साफ सफाई, बेशक थकान हो रही हो लेकिन है ना एक अलग सा ही मतलब सुकून मिल जाता है, क्योंकि देखो खुद खुशी होती है देख देख के कि देखो मैंने आज इतना सारा काम कर लिया है। और ये देखो बेशक मैं इसको डेली सफाई करती हूँ, जैसे साबुन वगैरह धो के बोल रही हूँ सॉरी, साबुन वगैरह जो मैंने इसमें लगाया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ना ऐसे डेटॉल डाल दिया था। तो ये जो थोड़ी सी मैंने डेटॉल डाली थी ना ये मोप में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस ये मोप के टब को भी ना मैं रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ, ये कई दिन से सफाई इसकी नहीं हुई थी अच्छे से। और ना ये बेशक ऐसे हम वॉश करके रख देते हैं छोटा मोटा ही, लेकिन है ना ये अंदर से चिकना चिकना हो जाता है काफी, तो बस वही क्लीन करना था। और थोड़ी सी है ना फिर स्मेल भी हो ही जाती है। और ये देखिए मैंने ना बहुत दिन के बाद इसको ऐसे खोल के इसकी सफाई की है, बहुत महीने से ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ था, महीने से क्या मेरे ख्याल से साल भर हो गया था इसको ये ऊपर का फ्रेम हटा के करे बगैर इसकी सफाई। तो बस ये अच्छे से साफ हो जाएगा बिल्कुल। और ना ये हटाने से ही इसकी अच्छे से क्लीनिंग होती है अंदर की तरफ से। और वैसे तो ऊपर ऊपर से जो है ना मैल निकल जाती है, लेकिन अंदर की साइड हाथ नहीं जाता। तो ये मैं साइड में इसको हटा लेती हूँ, खोल लेती हूँ। और कोई भी इस मोप को यूज करता होगा ना तो कईयों को
नहीं पता होगा कि भाई ये भी चीज खुल जाती है। तो हाँ, ये चीज खुल जाती है। आप इसको थोड़ा सा खींचोगे ना, यहाँ पे साइड में ना थोड़े थोड़े वो बटन टाइप से कुछ होते हैं, बटन तो नहीं, जैसे होता है ना कि साइड में से कुछ निकले होते हैं ऐसे नुकीले नुकीले से, तो बस वो थोड़ा सा खींचोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसको हटा के अच्छे से सफाई कर सकते हैं हम लोग। तो बस ये फिर अच्छे से सेट भी कर दिया था, और ये देखो बिल्कुल नए जैसा करके रख दिया मैंने। यहाँ पे जितनी भी बाल्टियां, पटड़ी और क्या चीज मैंने साफ किया था, हाँ मोप वगैरह, मग्गे, जितनी भी चीजें थी ना वो मैंने सारी उठा के ना धूप में रख दी है बालकनी में, तो वो बहुत अच्छे से एकदम सूख जाएंगे। और ये देखिए सारी चीज मैंने हटा दी है नीचे से जो रखी होती है ना यहाँ पे, और अब यहाँ पे सफाई करने में मजा आएगा। और देखो ऐसे ना शावर लेके काम करने में ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जहाँ पे जरूरत थी बस वहीं पे पानी यूज हो रहा था और एक्स्ट्रा नहीं लग रहा था कुछ भी, तो ये इसका फायदा है। और देखो ये जो मैं इसको स्प्रे ऐसे करती हूँ ना, शावर करती हूँ, तो वैसे आधी गंदगी तो वैसे ही हट जाए। तो बस और सारी सफाई हो चुकी थी, और अब बारी है टॉयलेट सीट को साफ करने की। यहाँ पे मैंने शुरू में ही हार्पिक डाल के छोड़ दिया था, तो ये पूरी मैल है ना इसकी पूरी गल चुकी थी, अच्छे से निकल गई थी। जितना भी पीलापन यहाँ पे जमा होता है ना, तो वो निकल जाता है पहले हार्पिक डालने में। ऐसे डाल के छोड़ दो ना, तब अच्छे से क्लीनिंग होती है। अगर वैसे ही बस लगा के और वो कर देंगे ना, ब्रश फिराएंगे, तो गंदगी अच्छे से साफ नहीं होती। तो देखो इसको तो वैसे भी काफी टाइम हो गया था, और वैसे 10 से 15 मिनट छोड़ दोगे ना तो भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे ये साफ करने के लिए ढक्कन वगैरह ना, ये मैंने पॉलीथीन ले लिया था एक, उस पे रिन साबुन लगाया और सिंपल तरीके से बस मैंने इसको की सफाई कर दी। और ना इसको मैं फेंक दूंगी फिर, ये ऐसे जूना वगैरह लगाती हूँ ना जब मैं यहाँ पे, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये रहता है दोबारा यूज करने में उसको, तो बस फिर ये ऐसे सफाई करके फेंक देती हूँ। और ये एक टूथब्रश है पुराना सा, ये पुराना है जो मैं इसके ढक्कन की क्लीनिंग करने के काम में लेती हूँ। और जैसे ब्रश पुरानी हो जाती है ना, तो फिर उससे आप भी कर सकते हो। ये छोटे मोटे जो कॉर्नर्स होते हैं ना, नुकीली चीजें, वो अच्छे से साफ हो जाती हैं इससे, वरना तो वैसे वाली ब्रश और वो जूना वगैरह वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। तो छोटी कॉर्नर्स के लिए मैं यहाँ पे टूथब्रश यूज कर लेती हूँ, और इस टूथब्रश को मैं बिल्कुल ऐसे अलग रखती हूँ कि बस वो इसी काम के लिए होती है। तो बस ये शावर देखो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पानी लगेगा, इसको अच्छे से ना इसकी क्लीनिंग हो जाएगी अपने आप ही। तो इसका जो होता है ना प्रेशर, उसकी वजह से भी। तो बस फिर ये मेरी सफाई हो चुकी है टॉयलेट सीट की। तो बस इसको साफ करने के बाद ढक्कन बंद कर देती हूँ, और फिर ये नीचे वाली सफाई रह गई है मेरी। और साइड में अभी मेरा रहता है वॉश बेसिन। और बस टॉयलेट सीट को साफ करने के बाद ये जो नीचे की गंदगी है ना, ये मैं हटा देती हूँ अभी पहले, क्योंकि ना इसको हटाने के बाद फिर मैं ये जो रेड वाला हार्पिक जो मैंने घोल रखा है ना बाल्टी के अंदर, लिक्विड बना रखा है जो, फिर मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा इधर मैं डाल दूंगी अच्छे से फोम, ये जो है ना स्पंज वाला, तो इससे थोड़ा ऐसे लगा के छोड़ दूंगी ना, तो वो चीज अच्छे से फिर क्लीन हो जाए। और अब मैंने ले लिया है ब्लू वाला हार्पिक, ये जो हैंडल वाला स्क्रबर है ना, इस पे मैंने लगाया है। और ये मैं अप्लाई करूंगी सिर्फ इस सीट के बाहर बाहर, और सीट के सिर्फ बाहर ही यूज करूंगी, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं करूंगी। क्योंकि नीचे अगर मैं ये अप्लाई करूंगी ना, तो ये साइडों में जो सीमेंट लगी हुई ना सीट के व्हाइट कलर की, और टाइल्स के बीच में जो सीमेंट होती है, तो वो क्रैक हो जाता है, वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये टाइल्स पे यूज नहीं करना। बस वहां पे काम निपटा के ये आ गया है मेरा वॉश बेसिन वाला कॉर्नर, यहाँ पे सफाई करूंगी मैं पूरा। और ये देखिए ये जो है ना स्टेनलेस स्टील का है ये, लेकिन इस पे जंग आ गया है काफी ज्यादा। बोल तो रहे थे जब लगाया था ना कि भाई ये रस्ट प्रूफ है, अब जंग नहीं लगेगा, और जंग लग गया। और यहाँ पे मेरे हाथ में भी लग गया, कट गया था ये ग्लास की तरह, और इसके ना कॉर्नर्स बहुत ज्यादा शार्प है। तो बस फिर देखो कितनी सारी ब्रशेज यहाँ इकट्ठी हो गई, बंदे 2 हैं, तो ये मैंने काम काम की ब्रश रख ली है जो हम दोनों की थी, बाकी मम्मी पापा आते हैं ना तो उनकी ब्रश है यहाँ पे। और देखो वो ब्लू वाला जो हार्पिक होता है ना, वो मैं क्लीन कर लेती हूँ उससे, वॉश बेसिन भी, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। कैसे भी स्टेन्स हो, कितने भी पीले पड़ गए हो, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और ये देखो बिल्कुल ऐसे। और जहाँ पे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, छोटे कॉर्नर्स, वो मैं इसके लिए छोटी ये ब्रश है ऐसे थोड़ा सा राउंड सी, तो ये मैं इसको यूज कर लेती हूँ छोटी जगह के लिए। और कहीं कहीं पे टैप के जैसे अंदर वाले हिस्से में, वहां टूथ ब्रश से भी सफाई कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे कॉर्नर्स के लिए ऐसी चीजें यूज कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे फिर शीशा भी अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। और ये मैंने ले रखी है यहाँ पे कॉटन की चुन्नी, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है।
और यहाँ पे मैंने इस जो स्विच बोर्ड है ना, यहाँ से मैंने पहले उसी स्पंज के साथ लगा दिया था यहाँ पे, और फिर उसको कॉटन की चुन्नी से साफ कर दिया है, क्योंकि पानी नहीं डाला था, क्योंकि वहां बिजली बोर्ड था। ये देखिए दीवारें आपको दिख रही होगी ना, बिल्कुल एकदम चमचमा गई है, कोई भी एकदम कुछ भी दाग धब्बा नहीं है इनके ऊपर। देखो कितनी अच्छे से क्लीन हुई है। सिर्फ मैंने वो रेड वाला हार्पिक अप्लाई किया है पानी मिला के, और बस फिर वो स्पंज के साथ वो किया, इसको अच्छे से क्लीन किया, हल्की हल्की बाद में उस स्क्रबर हैंडल वाला जो था उससे रगड़ दिया था, और बस शावर से दीवारें धो दी हैं। सिर्फ इतनी सी मेहनत। यहाँ पे मैंने स्पंज को भी अच्छे से धो के निचोड़ के गीजर के ऊपर रख दिया है, जो जिससे मैं अगली बार सफाई करूंगी ना तो मेरे को इजीली मिल जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। अब बारी आ गई है बस नीचे के फर्श की, वो साफ करना रह गया है। और ये वाला रेड वाला हार्पिक है ना, जो ये मैंने पहले बीच बीच में ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं डालती रही थी स्पंज से, कि भाई वो चीज मैल इसकी ना जल्दी से गल जाए। फिर मैं तो बस देखो बिना मेहनत किए सारा काम है ना इजीली हो रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं रगड़ा है, और सब सारी हो गई ऊपर की सारी सफाई, सिर्फ नीचे वाली टाइल्स बची है। और यही वही रेड वाला जो हार्पिक वाला पानी है, देखो 4-5 मग मैंने तैयार किए थे, और उसी में पूरा बाथरूम क्लीन हो गया, पूरी टाइल्स ऊपर से हर जगह से मैंने इसकी मतलब इसको यूज किया है। और बस यहाँ पे मैंने नीचे जो टाइल्स थी उसको भी अच्छे से रगड़ दिया, सफाई हो गई। और बस इस बाल्टी को भी धो के रख देती हूँ, इसी को मैंने यूज किया है पूरे बाथरूम की सफाई के लिए, तो अच्छे से इसको अभी धो के रख दूंगी। और देखिए बिल्कुल ऐसे वाइट चमचमा गई है वो भी। और बस नीचे वाला बस अभी वाइप करना रह गया है, पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गया है मेरा बाथरूम। लेकिन अभी सिर्फ आपको ना एक गंदगी दिख रही है, मैल है ना, ये वैसे रगड़ के मैंने छोड़ रखा है, सिर्फ अभी इसको वाइपर से और ये इसको शावर से करूंगी ना तो सारी गंदगी निकल जाएगी। तो अभी देखिए बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाएगा बाथरूम, ऐसे जगमगाता हुआ। तो बस ये शावर ने बढ़िया काम कर दिया मेरा, बिल्कुल ऐसे सफाई बहुत ही ऐसे झटपट कर दी है। तो ऐसे ना मजा आ रहा था साफ करने में। तो सारी चीज देखो, बाथरूम की टाइल्स वगैरह आप देखो कि तो गाइस देखो ये मैंने बिल्कुल आज की जो बाथरूम की सफाई है ना बिल्कुल ऐसे झटपट कर दी, और बिल्कुल मजे मजे में, बिल्कुल मेरे को बहुत मजा आ रहा था काम करने में। और देखो मैंने बहुत ज्यादा DIY भी यूज नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा टूल्स भी मैंने यूज नहीं किए हैं, और मतलब बिना थके मैंने ये सारी सफाई की है। तो ना बाथरूम साफ करने में मेरी दो चीज तो फेवरेट है, एक तो ये हैंड शावर है, और दूसरा है येलो कलर का जो स्पंज है ना, मैंने आपको दिखाया देसी जुगाड़ वाला, उसने मेरा काम बहुत ज्यादा इजी कर रखा है। और गाइज आपको मेरे क्लींजिंग टूल और बाथरूम की सफाई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखिए गाइज ऐसा लग रहा था मेरा बाथरूम साफ करने के बाद सारी चीजें मैं दोबारा से सेट कर देती हूँ बाथरूम में, और बहुत मजा आ रहा था मेरे को देख देख के कि अपने हाथ की सफाई जब करते हैं ना तो अलग ही सुकून मिल जाता है बस। और बस सफाई के बाद फिर मैं नहा ली हूँ, दोबारा से बाल धो लिए हैं, और फिर बनाने लगी थी खाना। और देखो ये इतनी सारी सफाई करने के बाद है ना खाने में मतलब अलग ही मजा आ रहा था, खाना बनाने में सुकून आ रहा था, मैंने इतनी सारी सफाई जो की है। और बस खाने में मैंने बनाई थी दाल, और दाल मैंने ना पहले ही भिगो के रख दी थी कि भाई जल्दी हो जाएगा। वैसे भी ये लाल पीली मूंग और मसूर वाली दाल है, तो वो मैंने बनाई थी क्योंकि ना बहुत जल्दी बन जाती है ये। और ये मैंने थाली में थोड़ी सी निकाल दी है, क्योंकि पापा जो है ना वो गर्म नहीं खाते, उनको थोड़ा ठंडा करके ही देना होता है, तो मैंने थाली में निकाल दी है। अब ये ठंडी हो जाएगी और इनका खाना लगा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ना लेट हो गया था काफी ज्यादा, तो उनको लग रही है भूख काफी ज्यादा, तो पहले उनको दे दूंगी। तो बस ये उनकी है जो दाल वो ठंडी हो गई है, मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है, और अब बस जल्दी से खाना रख के उनके पास भेज देती। तो गाइज आज का व्लॉग आपको कैसा लगा लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और बस गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।